आज के समय में सबसे ज़्यादा यदि प्रसन्नता की कोई बात है तो वो ये है कि प्रत्येक छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक भी, एक छोटी सी बेटी से लेकर एक बुजुर्ग माता तक भी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर रहे हैं, पहन रहे हैं। शिव कथा, आवाज़ मीठी करो, गला पकड़ रहा है, आवाज़ थोड़ा सेट करिए, आवाज़ बाहर नहीं जा रही है पंडालों में। शिव कथा जीवन के सारे क्लेशों को, तकलीफ़ों को, कष्टों को समाप्त करती है। जब संसार का मनुष्य, मानव भगवान शिव पर पूर्ण उसकी दृढ़ता हो जाती है, तब वो जीव केवल जीव नहीं रहता, वो स्वयं भी शिव हो जाता। जैसे एक पारसमणि होती है और वो पारसमणि यदि लोहे को भी छू जाती है तो वो सोना बन जाता है। केवल वो पारसमणि छुई और वो लोहा सोना बना। उसी तरह पारसमणि को छूकर लोहा सोना बन जाता है और भगवान शंकर के चरणारविंद को छूकर ये साधारण सा मनुष्य भी उस शिव का कृपा पात्र बन जाता है। ये मणि, पारसमणि तो केवल एक लोहे को छूकर ही सोना बनाता है, पर आप और हम सब जब प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जब अपने भाव का जल समर्पित करते हैं, शिव मंदिर में जाकर जब भगवान शंकर को अपने हृदय का जल समर्पित करते हैं, शंभो 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 शंभो। जब शिव मंदिर में जाकर हम भगवान शिव को जल समर्पित करते हैं और वो श्रद्धा का जल, विश्वास का जल जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को देते हैं तो केवल ये मानव नहीं रहता, जीव शिव हो जाता है। इस आत्मा में परमात्मा का निवास हुआ, उसको किसी ने नहीं देखा, पर इतना जरूर है जब परमात्मा हमारे इस आत्मा में निवास कर जाए, परमात्मा हमारे चित्त वृत्ति में निवास कर जाए, तो हम में हर एक पत्ते में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में केवल वही शिव ही नजर। कभी आपने विचार करा कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर
कुबेर भंडारी की धरा पर आकर, भगवान कुबेरेश्वर महादेव की भूमि पर आकर कंकर को आप बीनते हो, कंकर को आप चुनते हो। 5 कंकर आप चुने, 5 कंकर आपने बीने और 5 कंकर उठाकर एक जगह पर बैठकर शिव जी पर भरोसा कर कर उन 5 कंकर की पूजन करते। शिव को पंचानंद कहा गया, इसलिए कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर 5 कंकर की पूजन होती, 5 मुख की, 5 कंकर। आप लोग आरती में भी गुनगुनाते हो महाराज, एकानंद चतुरानन पंचानन भोले पंचानन राजे हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन वृषवाहन सजे। ओम हर 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 महादेव। कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान शिव की भूमि पर 5 कंकर को रख दिया जाता है, 5 कंकर विराजमान कर दिए जाते हैं और उन 5 कंकर की पूजन हम लोग करते हैं। 5 कंकर का पूजन, गला पकड़ रहा है भाई, गला पकड़ रहा है। 5 कंकर की पूजन आप और हम करने लगे। एक कंकर आप अपने साथ में लेकर चले जाते, घर पर जाकर जब आप उस कंकर पर जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, पूजन करना प्रारंभ करते हैं, उस कंकर के शंकर के सम्मुख में अपने हृदय की बात कहना प्रारंभ करते हैं। एक दिन ऐसा आता है वो कंकर में आपको शंकर नजर आना प्रारंभ हो जाता है। कहीं नेत्र, कहीं जटा, कहीं मुख, कहीं श्रवण, कहीं गले में माला, उस कंकर में नजर आना, उस कंकर में दिखने लगती, उस कंकर में नजर आने लगती। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास बढ़ा, आपका भरोसा बढ़ा, आपकी दृढ़ता बढ़ी। और जब भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, तो शिव को ढूंढने के लिए नहीं जाने पड़ता। शिव स्वयं हमारे आत्मा के भीतर अपने हृदय में विराजमान हो जाता है। और जब शिव हृदय में आकर बैठ जाता है तो हर एक कंकर में, हर एक जीव में, हर एक मनुष्य में वही शिव नजर आने लगता है, वही शंकर नजर आने लगता है, वही शंकर नजर आने लगता है, वही शिव नजर आने लगता है। शिव दिखता है, कंकर। कोई दूसरा दिखता ही नहीं। शंभो 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 शंभो। सेट करो आवाज, आवाज पकड़ रहा है, गले से आवाज खींचना पड़ रही है। हर एक में वो शिव नजर आने लगता है, हर एक वो शंकर नजर आने लगता। कई लोग कहते हैं कि हम उज्जैनी गए, महाकाल का दर्शन किया। कई लोग कहते हैं कि हम विश्वनाथ जी गए, विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। शंभो 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 शंभो। हम उज्जैनी गए, हमने महाकाल का दर्शन किया।
हम काशी गए, विश्वनाथ जी का दर्शन किया, पर सही मायने में अगर कहें, आप काशी नहीं गए हो, आप उज्जैनी नहीं गए हो, आपके भीतर जो शिव विराजमान था वो शिव स्वयं महाकाल का दर्शन करने के लिए गया है, वो शिव ही काशी का दर्शन करने। इस आत्मा आत्मलिंग कहते हैं। इस आत्मा को आत्मलिंग कहते हैं। आत्मलिंग ये स्वयं आत्मलिंग स्वयं, ये आत्मलिंग स्वयं शिव का दर्शन करने के लिए दोनों ओर भगवान शंकर है। एक तरफ ज्योतिर्लिंग है, दूसरी तरफ ये आत्मलिंग है। शंभो 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 शरणे शंभो 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 दया शंभो 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 शरणे ज्योतिर्लिंग है, दूसरी तरफ आत्मलिंग है। और जब ये आत्मलिंग और ज्योतिर्लिंग का दोनों का मेल होता है, शंभो 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 शंभो, जब ये ज्योतिर्लिंग और आत्मलिंग का एक दूसरे के सम्मुख आना होता है, ये दोनों शिवलिंग, एक आत्मलिंग और एक सामने ज्योतिर्लिंग, दोनों का जब आमने सामना होता है तो ये दोनों शिवलिंग जब एक दूसरे की दृष्टि पड़ती है तो इस शरीर में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस शरीर में आवाज निकल नहीं पा रही है, वॉइस बहुत खींचना पड़ रहा है भाई, उसको सेट तो करो। आत्मलिंग और शिवलिंग दोनों का मिलन होता है, तभी शरीर में ऊर्जा भरा, तभी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तभी शरीर में ऊर्जा। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। एक आत्मलिंग है, दूसरा शिव, दोनों का आमना सामना होता है। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो एक ऊर्जा शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है, इस शरीर में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। आप और हम ये शिव महापुराण की कथा को क्यों श्रवण करें? भगवान शंकर की कथा को आप और हम क्यों श्रवण करें? उसके श्रवण करने का केवल एक कारण है, ये चल रहा है, इसको श्रवण करने का केवल एक कारण है, और वो कारण है
हमारे भीतर विश्वास को प्रकट करना। और विश्वास कौन सा? जो तुलसी बाबा ने कहा है कि शंकर विश्वास रूपिणो। अपने भीतर जब हम विश्वास को प्रकट कर ले, अपने भीतर शिव रूपी विश्वास को जब हम प्रकट कर ले, तो फिर हमें भटकना नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। एक बात बताओ, भोजन की थाली में चाहे कितना भी भोजन रख दो, भगवान उस भोजन को भोग कब लगाएंगे? जब उसमें तुलसी का दल हो। 56 भोग लगा दिया आपने, भोजन की थाली में ढेरों तरह का भोजन आप लोगों ने रख दिया, बहुत सारा भोजन आपने रख दिया, पर भगवान भोग कब लगाएंगे? जब उसमें तुलसी का दल आए। जैसे भोजन की थाली में ढेरों तरह का भोजन रखा है, पर प्रभु ने स्वीकार कब किया? जब उसमें तुलसी का दल आया। उसी तरह संसार सागर में आप कितना भी कमा लें, संसार सागर में आकर आप कितना भी एकाग्रित कर लें, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी सीढ़ी पर चढ़ जाएं, पर मेरा शिव वैकुंठ के रास्ते, ईश्वर का रास्ता कब खोलता है? जब आपके मुख पर भगवान शंकर का नाम आना प्रारंभ हो जाता है, गले में रुद्राक्ष का रुद्राक्ष आकर विराजमान हो जाते हैं, तब शिव ने रास्ता खोल दिया, तब भगवान शंकर ने मार्ग खोल दिया, तब शिव ने मार्ग रास्ता खोल दिया। एक विश्वास, आप सबने कथा सुनी होगी, भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर धारण करा होगा, शिव जी की कथा को आपने अपने भीतर उतारा होगा, स्मरण किया होगा कथा का, भगवान शंकर की कथा को आपने सुना होगा। एक अनलासुर नाम का एक असुर था, गणेश पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में उसका वर्णन आता है। एक अनलासुर नाम का एक असुर था, शंभु 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 शंभु, एक अनलासुर नाम का एक असुर था। ऐसा असुर था, सारे देवता, थोड़ा बाहर की आवाज कम करके, आवाज गूंज रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हमको ही नहीं समझ में आ रहा, तो लोगों को क्या समझ में आएगा? शंभु शंभु। एक अनलासुर नाम का एक असुर था, और वो अनलासुर असुर एक ही काम करता था कि संसार के जितने जीव थे, जो भी जीव, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी उसको मिलता और वो अनलासुर उसको निगल जाता, वो अनलासुर उसको निगल जाता। जितने जीव मिल जाते उसको, जो भी जीव नजर आता, जो भी जीव सामने दिखता, वो सब पकड़ता और निकलना प्रारंभ कर देता, उसको निकल जाता, बस वो निकलना प्रारंभ कर दिया उसने। सारे देवता घबरा गए, सारे देवता घबराने लगे, सारे देवता घबराने लगे। आखिर ये मरेगा तो मरेगा कैसे? इसके प्राण जाएंगे तो जाएंगे कैसे? इसके प्राण छूटेंगे तो छूटेंगे कैसे? घबराने लगे। पशु पक्षी की बात हो तो चल जाए, पशु को निगल रहा था चल गया, पक्षी को निगल रहा था चल गया, जीव जंतु को निगल रहा था चल गया।
पर अब तो वो मनुष्य को भी निकलना प्रारंभ कर दिया। जब उसने मनुष्य को निगलना प्रारंभ करा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब इस अनलासुर को न ब्रह्मा मार सकते हैं, इस अनलासुर को न भगवान विष्णु मार सकते हैं, न इंद्र मार सकते हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले तो तप करा। तप कर सारा तप का बल देवताओं से एकत्रित कर, सारा तप बल एकत्रित कर, और उसके बाद में जीवों को कष्ट देना प्रारंभ करा। कहीं जीव को, कहीं जंतु को, कहीं पशु को, कहीं पक्षी को निगलना प्रारंभ करा, और फिर बना तो मनुष्य को निगलना उसने प्रारंभ कर मान। और मानव को निकलना प्रारंभ करा। अब जितने भी मानव थे उन्होंने देखा कि ना तो वो ब्रह्मा जी से मर रहा है, ना वो भगवान विष्णु से मर रहा है, तो फिर किससे पुकार करे? तो भगवान देव देव महादेव से पुकार करे, भगवान शंकर से प्रार्थना करे, शिव जी से पुकार करे। शिव से निवेदन करा कि ये अनलासुर नाम का एक असुर है और इसके प्राण नहीं जा रहे, ये बहुत कष्ट दे रहे हैं, बहुत। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, कष्ट देने वाला चाहे दुनिया में कितना भी कष्ट दे ले, अपशब्द कहने वाला चाहे दुनिया में कितना भी अपशब्द कह ले, गाली देने वाला चाहे दुनिया में कितनी भी गाली दे ले, बुराई करने वाला चाहे दुनिया में कितनी भी बुराई कर ले, पर जिस दिन निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, गाली देने वाला, अपशब्द कहने वाला जब किसी शंकर के भक्त को अपशब्द कहना प्रारंभ करता है, समझ लेना उस दिन उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना प्रारंभ कर दिया और अपने शरीर को नष्ट करना प्रारंभ। आवाज नहीं आ रही है? उधर भी नहीं आ रही है क्या? अनलासुर निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, चुगली करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, सब जगह चले। पर कोई शिव भक्त है, भगवान शंकर का कोई उपासक है, शिव की भक्ति को धारण करने वाला है, कोई शंकर की आराधना करने वाला है, कोई शंकर की उपासना करने वाला है, कोई शिव की अविरल भक्ति में डूबने वाला है, और फिर जब उसकी अगर कोई ने निंदा करना प्रारंभ करा, उसको अपशब्द कहना प्रारंभ करा, उसको गाली देना प्रारंभ करा, उसको आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ करा, समझ लो कि उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। ये जान कि उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और अब वो स्वयं बर्बाद होने की कतार में आ गए। स्वयं शंभु शंभु शंभु। हे आशीष इधर घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो।
करे कोई, कष्ट हो उसको भी साधने वाला शिव है। भगवान ब्रह्मा जी भी अनलासुर को नहीं मार सकते, भगवान विष्णु भी अनलासुर को नहीं मार सकते। तब शिव को पुकारा और पुकारने वाला कोई नहीं था। पुकारने वाला तो केवल एक संसार में रहने वाला मनुष्य, मानव, केवल मानव। और कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की उमा संहिता में, पार्वती जी से पूछा गया क्या तुम शिव को पाने के लिए घोर तप कर रही हो? पार्वती जी बहुत अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया, दुनिया की सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, सारे भोज का त्याग कर दिया। पार्वती जी ने केवल सूखे पत्ते का सेवन किया। सूखे पत्ते को पार्वती जी खाती हैं और सूखे पत्ते का सेवन कर कर श्वास को लेती है, और वो भी नासिका के एक छिद्र से, केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास को लेती है, दूसरे छिद्र से श्वास को छोड़ देती है। यहाँ तक समय आया कि पार्वती जी ने केवल एक ही नासिका के छिद्र से श्वास ली और उसी छिद्र से श्वास को छोड़ा। नासिका के एक छिद्र से ही श्वास और एक छिद्र से ही छोड़िए। केवल एक छिद्र से। अब पूछा क्या तुमको केवल तप कर कर पार्वती जी ने देख लिया पर शिव नहीं प्राप्त? साधना कर कर पार्वती जी ने देख लिया पर शिव प्राप्त नहीं? सारे नियम धारण कर कर पार्वती जी ने देख लिया पर शिव प्राप्त नहीं? तब आखिरी में माता पार्वती जी ने ये विचार करा कि अब मैं शिव को पाऊं तो पाऊं कैसे? तब पार्वती जी मौन होकर बैठ गई और उसी समय पर श्री तुमरुका जी के सामने से हो रहा था, तुमरुका जी निकल कर जा रहे हैं। तब तुमरुका जी निकल कर जा रहे हैं और तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे। माँ अम्बा जगदम्बा जगत जननी माँ का दर्शन, शिव को पाने के लिए उन्होंने तप कर लिया, साधना कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया। शंकर को पाने के लिए उन्होंने सब कुछ कर कर देख लिया पर शिव प्राप्त नहीं, भगवान शंकर प्राप्त नहीं। अब करें तो करें। तुमरुका जी ने देखा माँ पार्वती जी को, तुमरुका जी ने देखा माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी, और पार्वती जी को देखकर माता पार्वती जी की ओर दृष्टि करी। पार्वती तुरंत तुमरुका जी माता पार्वती जी के पास में पहुंचकर माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती के पास में पहुंचे। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आवो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आवो। तुमरुका जी ने माता जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी को देख लिया। हाथ जोड़कर तुमरुका जी निवेदन करने लगे माता पार्वती जी के सामने, विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, माता को विनती करने लगे। माँ आपने तप कर कर देख लिया, साधना कर कर देख लिया,
आपने सब कुछ कर देख लिया। अब माँ, जब आपने तप कर देख लिया, साधना कर देख लिया, उपासना कर देख लिया, तो माँ अब आप एक काम करो जिससे शिव आपको मिल जाएंगे। तो कहा कौन सा कार्य? अब मैं करूं तो कौन सा कार्य करूं? तो कहा माँ आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी पूजन कर बाबा को पुकारना प्रारंभ करो, शिव आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर साधन। शंभु 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 शंभु। सारे फंक्शन बंद कर क्लियर कर दो, साउंड जैसे चोंगे में चलता है वैसा कर दीजिए, जिससे लोगों को सुनाई दे जाए शंभु, और आवाज अंदर भी आ जाए, थोड़ा गूंज तो इससे हो जाएगा। शंभु 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 शंभु। शंभु शंभु शंभु। दया करी शंभु दर्शन आपको, शंभु शरण माँ घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपको, शंभु शरण पड़ी माँ घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपको। कितना सुंदर नियम तुमरुका जी ने चंचुला देवी, कितना सुंदर नियम तुमरुका जी ने माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ आदि शक्ति को कहा। कितना सुंदर नियम बताया है माँ पार्वती जी को। शंभु 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 शंभु। कितना सुंदर नियम भगवान शिवजी ने कृपा कर तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से माता पार्वती को बताया। कितना सुंदर। कुछ मत करो, कलिकाल में, कलियुग में अगर शिव को पाना है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो और एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? इससे सरल और क्या हो सकता है? इससे सुंदर और क्या रीत हो सकती है? दुनिया की सबसे सरल पूजन अगर किसी 33 कोटि देवता में से किसी की होती है तो केवल देव अधिदेव महादेव की होती है। सबसे सरल। उससे सरल कुछ नहीं है। अगर भगवान लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान राम जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान कृष्ण आपके यहाँ विराजमान है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी आपके यहाँ विराजमान है, दत्त भगवान आपके यहाँ विराजमान है, 33 कोटि देवता आपके यहाँ विराजमान है, तो उनको वस्त्र भी पहनाना पड़ेगा,
उनको रोज भोजन भी कराना पड़ेगा, उनको रोज मिश्री का भोग भी लगाना पड़ेगा, उनको रोज प्रतिदिन श्रृंगार भी करना पड़ेगा, उनको रोज फूल माला से श्रृंगारित भी करना पड़ेगा। पर केवल एक 33 कोटि देवता में देव अधिदेव ऐसे हैं जिनको घर में लाकर आपने शिवलिंग के रूप में विराजमान कर दिया। अगर 2-4 महीने में भी अगर आपने एक बार जल चढ़ा दिया तो भी शंकर भगवान करुणा की बरसात करते ही रहेंगे। बेटा भूल सकता है बाप को, बच्चे भूल सकते हैं अपनी माँ को, बच्चे भूल सकते हैं अपने पिता को, पर पिता और माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, चाहे बेटा और बेटी कैसे कैसे वो कभी नहीं भूलते। वो पिता है, जगत का बाप है, वो भूलता नहीं, करुणा करता है, कृपा करता है और कृपा की बरसात करता है। कृपा की न होती जो आदर तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो ये कथा तो ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन का मतलब होता है टीवी के सामने बैठकर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, घर पर सुनो। अगर वो कृपा ना करता तो तुम ऑनलाइन में भी ऑफलाइन आते क्या? आए हो, पहुंच गए हो तो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आ गए हो तो उसने कृपा, वो देता नहीं तो तुम आते नहीं। और आज फिर आए हो, फिर देगा और फिर आओ। फिर देगा, फिर आओ वापिस। और मिलेंगे आप लोगों से गुरु पूर्णिमा की 24 से 29 जुलाई की जो कथा है, 15-20 दिन बाद फिर वही कथा जब आप सुनने आओगे, बात करेंगे आपसे कि सुनकर गए थे ऑनलाइन कथा, ऑफलाइन आकर क्या दिया उसने। आप खुद लिख कर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मुझे दे दिया जो चाहिए। उस देता है तभी लोग आते हैं, वो देता नहीं तो कोई आता भी नहीं। बस पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो कहा, पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो समझाया, पार्वती जी को जो तुमरुका जी ने कहा कि आपने तप कर लिया, साधना कर ली, उपासना कर कर देख लिया,
सब कुछ कर कर देख लिया। अब शिवलिंग बनाकर देखिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर देखिए। अब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, साधना करो। जब सारा तप पार्वती जी का हो गया, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, सारा तप साधना पार्वती जी की हो गई, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई। आखिरी में केवल एक ही चीज बची थी, वो थी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर एक लोटा जल समर्पित कर। और जैसे ही करा वैसे ही शंकर भगवान माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही अब तुमका जी ने उनको तरीका बताया पार्वती जी को। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो गुरु बाबा ने उनको तरीका बताया कि यज्ञ करवा। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको तरीका बताया कि ऐसे शिव की साधना करना। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, सियोर वाला गुरुजी तो ना जाने कहाँ कहाँ टोना टोटका बताता रहता है, उपाय बताता रहता है। टोटका किसको कहते हैं कि सियोर वाला बाबा कह दे कि निब्बू लाओ, सिर पे से उतारो, काट के फेंकिया, उसको टोना कहते, उसको टोटका कहते। कहीं चौकी लगा कर बैठ जाए और कोई विद्या कर दे, उसको टोना टोटका कहते। उपाय तो दशरथ जी ने भी अपने गुरुजी से पूछा था कि मेरे घर में 3 पत्नियां हैं और तीनों की औलाद नहीं है, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में 16,108 रानियां हैं, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। शिव महापुराण की कथा आपकी समस्या का उपाय बता देती है, और वो उपाय जब आप करते हो तो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो। और एक उपाय सबको दिया शिव जी ने, तुमरुका जी ने वो उपाय सबको दिया। एक लोटा जल, सारी समस्या। वो ऐसा उपाय तुमरुका जी ने बता दिया पार्वती जी को, शिव मिल गए। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने चंचुला को, अखंड सौभाग्यवती हो गई। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को कि उनको शिव का दर्शन हो गया। पर्वत मुनि जो देवऋषि नारद के भांजे हैं, देवऋषि नारद की बहन के पुत्र हैं, और वो पर्वत मुनि सब दूर भटक लिए और उनको शंकर का दर्शन नहीं हुआ था। भगवान विष्णु का वैकुंठ में दर्शन हो गया था, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक में दर्शन हो गया था, गोलोक धाम में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया था, इंद्रलोक में इंद्र का दर्शन हो गया था। सब जगह सब का दर्शन कर लिए थे, परंतु बस केवल हर जगह पर दर्शन हो गया था, बस केवल एक भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को नहीं हुआ। पर्वत केवल एक शिव का दर्शन, वैकुंठ अधिपति का हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, इंद्र का हो गया, वरुण का हो गया, पर पर्वत मुनि को शिव का दर्शन। पर्वत मुनि ने बहुत तप किया, घोर तप किया। तप करने के बाद भी, घोर तप करने के बाद भी उनको भगवान शंकर का दर्शन, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन। घोर तप करा तो भी शिव का दर्शन नहीं कर पा, भगवान शंकर का दर्शन। कहते हैं विष्णु पुराण में और नारद पुराण में पर्वत मुनि का चरित्र आता है, और नारद पुराण कहती है कि पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक
शिव का केवल दर्शन करने के लिए घोर तप कर लिया था, तो भी दर्शन ए मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, अपने मायके में अपने बाप के घर में बैठकर आप कथा सुन रही हैं, ध्यान रखना पर्वत मुनि के चरित्र को, पर्वत मुनि के संवाद को, कि पर्वत मुनि ने शंभु 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 पर्वत मुनि के चरित्र का स्मरण करिएगा। नारद पुराण कहती है घोर तप 5000 वर्ष का देव ऋषि नारद के कहने पर पर्वत मुनि ने कर लिया, पर शिव नहीं मिले। अंत में हार गए पर्वत मुनि की, शंकर कैसे मिलेंगे। तब पर्वत मुनि मौन होकर बैठे थे। देव ऋषि नारद पर्वत मुनि को लेकर पहुंच गए तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी से कहा ये मेरा भांजा है, इसको शिव का दर्शन करना है, शंकर का दर्शन नहीं मिल रहा है। 1000 वर्ष तप कर लिया, शिव का दर्शन नहीं हो रहा, शिव का दर्शन नहीं मिल रहा, शंकर का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा। तब तुमरुका जी ने कहा कि एक काम करो, एकांत में बैठो, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्तियां तोड़ो वृक्ष की, शिव पर समर्पित कर दो। पर्वत मुनि ने कहा मैंने भोजन त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। 5000 वर्ष तक मैं जंगल में बैठकर मेरे शरीर के रोम छिद्रों में मैंने एक रोम छिद्र में रज जम गई, मट्टी जम गई, पर शिव नहीं मिले। और तुम कह रहे हो कि केवल पार्थिव शिवलिंग बना लो और पत्तियां तोड़कर वृक्ष की शिव पर चढ़ाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और शिव मिल जाएंगे। इतना सा करने से कोई शंकर मिलते हैं क्या? कई लोग ऐसे मिलेंगे। सियोर वाला महाराज तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल जल चढ़ा हुआ पीने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल दुर्वा चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल इतना सा बोल देता। और उतने में क्या शंकर भगवान मिल सकते हैं? क्या शिव मिल जाए? क्या इतने में शंकर की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? थोड़े से पूजन से, थोड़े से जल से, थोड़ी सी साधना से, थोड़े से मंत्र से क्या शंकर मिल सकते? क्या शिव प्राप्त हो सकते? क्या शंकर कहीं जाए? थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा उपासना, थोड़ा सा मंत्र, थोड़ा सा जप, थोड़ी सी साधना, क्या शिव मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? हमने एक बार कहा था, आप लोगों को बताया था कि पहले का विवाह और आज का विवाह दोनों में अंतर है। शंभु, पहले के विवाह में और आज के विवाह में दोनों में अंतर है। दोनों पहले के विवाह में लड़की चाय लेकर आती है, रखती है, निगाह 1 सेकंड के लिए, क्षण के लिए ऊंची करती है, लड़का लड़की को देख लेता है, लड़की लड़के को देख लेती है, और वो विवाह ऐसा जमा कि आज तक चल रहा है, आज तक वो चल रहा है। और ना मानो तो ईश्वर रतिराम पाटीदार, क्यों पाटीदार जी? पुराने समय का जो संबंध होता था, और हमको लगता है पाटीदार जी आप भी गए होंगे ना, तो आपने भी तब 2-4 घंटे मिलकर बात नहीं करी होगी हमारी काकी जी से। करी थी क्या? नहीं, केवल गए, मिले, रिश्तेदार बता दिए लड़की है, ये लड़का है, संबंध पक्का हो गया, 2 क्षण के लिए देखा, पक्का हो गया, और आज तक चल रहा। और एक आज का संबंध लड़का लड़की को मिला, लड़का लड़की से संबंध हो गए, मिलाया जाए, मिलाया जाए, और तो भी वो संबंध टिकता कि नहीं टिकता ये किसी को नहीं, किसको।
एक क्षण का देखना होता था। थोड़ा मिठास डाल दो, गला पकड़ रहा है बाबा, बहुत ज्यादा साउंड बेकार चल रहा है। पूर्व के संबंध में एक क्षण का मिलन होता था और वो एक क्षण का मिलन जन्म जन्म तक चलता रहता था। एक आज का संबंध, माँ बाप होटल बुक कर लिए, 17 करोड़ की शादी की तारीख निकल गई, दोनों के फोटो शूट करने के लिए गए थे घूमने, छोरी छोरे को निपटा दिया। अब तो हमको टेंशन होने लगा राघव की शादी का। कहां गया विश्वास, कहां गया भरोसा। एक निवेदन, एक करवत हाथ जोड़कर, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, खूब पढ़ाओ, पर अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाने का संस्कार भी दो कम से कम। वो आपके बच्चों के संस्कार प्रबल होंगे तो वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। वो बच्चा धोखा नहीं दे सकता, वो बेटी कभी धोखा नहीं दे सकती। वो लड़की कभी धोखा नहीं दे सकती जो शिव को भजती होगी, शिव को पूजती होगी, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती होगी। वो आपके जीवन में अगर आ गई तो वो कभी तुमको धोखा नहीं देगी, भले रूखी रोटी खा लेगी, तेरे से कदम मिलाकर चलेगी। संबंध क्या हो गया आज के जमाने को, पानी की टंकी में, बाथरूम के फर्श के नीचे, मिक्सर में, क्या कहां गए? निवेदन करें आज इस व्यासपीठ से, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखें, ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। अगर बचपन में अपने बच्चों को गीता पढ़ने के लिए दोगे, गीता सुनने के लिए दोगे और सत्संग में लेकर जाओगे तो ये पक्का है कि तुम्हारे बच्चे कभी अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। गीता पर हाथ नहीं, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, बेटा और बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब अच्छे अच्छे कोचिंग में भेजिए, पर साथ में अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए। आज विरोध करने वाले बहुत विरोध करते हैं सनातन धर्म का। महाराजों ने तो धंधा बना लिया, महाराजों ने तो ये कर लिया। अरे अगर भारत की भूमि पर संत नहीं होते, साधु नहीं होते, अगर ये कथा, ये सत्संग नहीं होते तो अभी तो झांकी नजर आई है पुणे में, अभी तो थोड़ी सी झांकी दिखी है कि गए थे और धक्का दे दिया, और वो वहां घूमने गए थे और वहां मारिया है, वहां गए थे वहां मार दिया। अभी तो झांकी नजर आई है। केवल भारत की भूमि पर एक सत्संग, प्रवचन, कथा एक ऐसी होती है जो आपको गलत कार्य से रोकती है और अच्छे कार्य की ओर लेकर जाती है। श्रेष्ठ संस्कार। घर में कार कम होगी ना चलेगा, घर में सोफा सेट कम होगा ना चलेगा, पर आप अपसेट मत।
कार कम है चलेगा, पर संस्कार की कमी नहीं होना चाहिए। संस्कार प्रबल होना चाहिए। नियम बनाओ अपने अपने बच्चों को रोज 1 लोटा जल देकर मंदिर पहुंचाने का। देखो जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शंकर मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा वो वृद्धाश्रम में। जाना वृद्धाश्रम में जाइए, पूरे भारत के जितने वृद्धाश्रम है सब में जाकर देखिए, ठेले चलाने वाले का माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलता, सब्जी बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, फल बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, कबाड़ा बीनने वालों का, कबाड़ा बेचने वालों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते। गरीबी में गुजरान कर लेंगे और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते। वृद्धाश्रम में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठ कर रोटी खाते हैं। गरीब का नहीं मिलेगा, किसी ठेले चलाने वाले का, किसी गरीब आदमी का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। वो रूखी खाएगा पर अपने माँ बाप को रखे, सेवा करे, खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्ययन कराओ, पर साथ में संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए। हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर न जाए। पर्वत मुनि देवऋषि नारद के भांजे 5000 वर्ष तक तप कर लिए तो भी शिव नहीं मिले। शिव नहीं, शंकर नहीं करने। और देव ऋषि नारद उनको ले गए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी, ये मेरा भांजा है, 5000 वर्ष तक शिव को पाने के लिए तप करा। कई माताएं, पड़ोस की माता जब उससे कहती है कि सियोर वाले बाबा की कथा सुन ले, सियोर वाले बाबा ने बताया ऐसा कर ले तेरा दुख मिट जाएगा, कई पड़ोस की माता पड़ोसन को बता देती है। और पड़ोसन की माता क्या कहती है, हमने तो खूब करके देख लिया भैया, अब तो हम तो कच्छू ना छोड़ा, हमने तो खूब करके देख लिया भैया, हम तो बड़ा बड़ा महाराज के पास गए, जब इतना बड़ा बड़ा महाराज नहीं कर पाया तो बस सियोर वाला बाबा कहीं खा करे। और बिल्कुल सही है, सियोर वाला बाबा कभी कुछ नहीं करेगा, विश्वासी नहीं। हम तो बहुत बड़ा बड़ा के पास गए थे, बहुत बड़ा बड़ा के पास गए थे, हमने तो पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, और 1 आध 2 तो ऐसा में मिला ने पांव भी देखा, सब देखा, और तुम्हारी जेब का माल भी देखा, सब कुछ देखा। कोई पड़ोसन बता रही है ऐसा कर ले, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में कर ले, थोड़ा सा तो कर ले। और तुम कहो कि अपने, कई लोग होते हैं हमने तो खूब करा साहब, हमने तो खूब करा साहब, मैंने तो जा वाला व्रत कर लिया, ने वो वाला व्रत कर लिया, ने ये देवी का व्रत, ने वो देवी का व्रत, ने वो देवता का व्रत, मैं तो नवरात्रा भी करूं तो 1 लौंग पे करूं, और मैं नवरात्र में पाँव में चप्पल नहीं पहनूं, मैं तो नवरात्र का व्रत करूं ना, मैं तो केवल 1 गिलास दूध पी के पूरा व्रत कर लूं, मैं तो कछू नहीं खाऊं। मत खा, पर प्राण भी मत खा, मत खा, कछू ना खा। और मैं तो देवी जी को ऐसी मनाऊं 9 दिन तक एक ही आसन पे बैठ के, आसन एक है पर मन
हम कई बार कहते हैं, कई कई माताएं ऐसी होती हैं जो बड़ा बड़ा व्रत होता है उस पे अपने बाल धोकर आती हैं, और बाल धोकर उनसे पूछा जाता है आज आपने बाल क्यों धोया, तो क्या आज हमारा व्रत है ना तो भगवान की पूजन करूंगी। हम उनसे कहते हैं तुमने बाल धोया पर दिन भर किसी को धोना मत, तो भगवान मिलेगा। अब बाल धोया और मालूम पड़े पूजन का सामान जमा रही थी, सारा मंडप बना रही थी, चौथ माता का पूजन कर रही थी, तीज माता का पूजन कर रही थी, हरतालिका माता का पूजन कर रही थी, और वो ऊपर टांगने के लिए फुलेरा बना रही थी, एक एक बीन के फुलेरा बना रही। और इतने में दो चार किसी ने बहू ने कुछ कह दिया, और मालूम पड़े बेटा ने कुछ कह दिया, और मालूम पड़े तुमने बाल धोया था और अब अपनी जीवान से उनको धो दिया। समझा? 4 बार कह चुके ऐसा तो निवेदन है। हमारे यहाँ कहा गया कि व्रत में सवेरे बाल धो। क्यों धो? क्योंकि एक बार धो दो तो दिन भर किसी को मत तो पूजन। अब तुम सुबह से बाल धो के ने ऐसा कपड़ा मपड़ा बांध के बाल में बांध बुधा के आइए और पूजन की तैयारी करती इतनी देर में फिर किसी ने कुछ कह दिया, और कह दिया अभी धो के आई थी और अभी मालूम पड़े 15 मिनट में 50 को धो दिया। ऐसा धोने से एक बार धोया ही ना तू, बहुत ये तो उसी में कहाल हो गया। पत्नी आप ही जा रही थी, पति से कह दिया सुनो मैं ऑफिस जा रही हूँ, थोड़े से बच्चों के कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? पति ने घूर कर देखा, पत्नी ने कहा अच्छा रहने दो, मैं ऑफिस से आकर तुम नहीं धोगे तो मैं धो दूंगी। पति समझ गया ये कपड़े को नहीं बोल के गई है, ये मुझे बोल के, तुम नहीं धोगे तो मैं आकर धो दूंगी। समझ गया, तू जा ए देवी मैं धो के रख दूंगा। उसने धोया लटकाया भी, देवी जैसे अंदर आई आकर देखा धो दिया। पति ने कहा मैं बच गया। कई माताएं कह देती है हाँ हमने तो सब करके देख लिया, अब तो हम सब कर लिए, अब तो हमारा विश्वास ही उठ गया, अब तो मैं कहीं नहीं करूं। मत कर। आलू का पराठा बना के टमाटर की चटनी से मत कर, कुछ मत। भाई अभी तक तूने दुनिया के लोगों पर भरोसा करा था, अब अपनी पड़ोसन के कहने पर एक लोटे जल पर भरोसा कर, वो तेरा कल बदल रहा है। एक लोटा तेरा कल बदल देगा। कर लिया, बहुत करा, हम नहीं कर सकते, अब नहीं बनेगा। कुछ लगेगा, पहले सुनो, शिव की पूजन जैसी कोई पूजन नहीं, सरल सहज। तो पर्वत मुनि ने कहा मैंने तो 5000 वर्ष तक तप करा। कई माताएं कह देती हम तो इतना उपास करें फिर भी भगवान हमारी नहीं सुने, नहीं सुनता है। एक बुजुर्ग माँ थी, रोज लकड़ी बीनने जाती थी, बुढ़िया लकड़ी का गट्ठा बांध कर रखा, और बुढ़िया रोज भगवान से कहती भगवान मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले, मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा रोज रोज कहती है उठा लो, जाके उठाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले बुढ़िया बहुत चतुर है, मैं नहीं जाऊंगा। पार्वती जी बोली मैं गणेश जी को भेज दूंगी, तो क्या गणेश जी को भेज दो। गणेश जी रूप रख कर गए। बुढ़िया ने कहा भगवान उठा ले, तू तो मुझे उठा। गणेश जी प्रकट होकर बोले माँ मैं तुझे उठाने आया। बूढ़ी अम्मा बोली मैं मेरी नहीं कह रही, मैं तो कह रही गट्ठा उठा ले।
मेरी नहीं, गट्ठा। शिव जी ने कहा पार्वती से, ये देख ले, मेरे को मालूम था। हम कहते हैं मैंने बहुत करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सब कुछ कर कर देख लिया। अब एक काम कर कर देखो, सारी समस्या का हल। अपने घर के नजदीक में जाओ, शिवालय जाओ, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और जब तुम्हारा एक लोटा जल शिव को चढ़ना प्रारंभ होगा, जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाएगा, सारे मार्ग सुलभ। पर्वत मुनि 5000 वर्ष तक तप कर लिए। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ज्योति मित्तल जी? आगरा से आई हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास आ सकते हैं। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मैं बहुत उदास थी। मेरे पति चाय का ठेला लगाते हैं, और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। मेरा बेटा सीए की परीक्षा दे रहा था, 9 साल से सीए की परीक्षा देते देते हो गए, पर परीक्षा सीए की उसकी क्लियर नहीं हुई, वो हार गया। सब कुछ कर कर देख लिया हम लोगों ने, सब कुछ। अभी वही वाली बात चल रही थी, सब कर सब कुछ कर कर देख लिया। तब एक दिन किसी ने छोटी सी क्लिप आपकी भेजी, हमको अच्छी लगी, हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। बेटे से कहा तो चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ सीहोर। हम बच्चे को लेकर सीहोर आ गए, और सीहोर में आकर यहाँ कंकर शंकर की पूजन करी। यहाँ से कंकर उठा कर ले गए, बाबा से प्रार्थना कर कर रुद्राक्ष ले गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे ने 9 साल तक परीक्षा में दी, पर क्लियर नहीं हुआ। पर जैसे ही बाबा पर भरोसा करा और मेरे बेटे ने सीए की परीक्षा पास कर ली। आज मैं अपने बेटे के साथ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, और मैं बाबा को और भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने केवल सीए क्लियर ही नहीं करा, शंकर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, केवल सीए क्लियर नहीं करा, सरकारी नौकरी भी लगा। कई लोग कहते हैं हमने सब करके देख लिया, हमने सब करके देख। एक पत्र और है, देखो अच्छा पत्रों भी बड़े विचित्र हैं। इसमें ज्योति मित्तल है, इसमें ज्योति द्विवेदी है। मैं राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। गुरुजी, बाबा की कृपा का मुझे भोलेनाथ के ऊपर पूरा विश्वास था कि मुझे पुत्र होगा। हमारे परिवार में 10 वर्षों से कोई संतान नहीं हो रही थी। गुरुजी, पूरा भरोसा शिव पर करा। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि पत्नी के गर्भाशय में गठान है। गठान होने के कारण डॉक्टर ने बोल दिया ये कभी मां नहीं बन सकती। मां का सुख नहीं था। 10 साल निकल गए। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी, और बाबा की कथा में ऐसा मन लग गया। हम कभी मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। लोटा भर जल चढ़ाते, आप कथा कहते, हम टीवी के सामने आसन बिछाकर कथा सुनते। उसी की मिट्टी को अपनी पत्नी के गर्भ पर लगा देते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, और मैंने अपने पुत्र का नाम शंभुनाथ रखा है।
शंभू। आज से 8-10 साल बाद जब तुम एक दूसरे से, बहुत सारे बच्चे स्कूल में मिलेंगे ना, तो सबके नाम शंकर जी पे मिलेंगे। शंभू, शिवाय, श्री, शिवाय, अशोक सुंदरी, सबके नाम। स्कूल के प्रोफेसर भी टेंशन में आ जाएंगे। ये सब ऐसा लगता है सब एक लोटा जल, सारी समस्या का। एक और है, एक और, एक और है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम जयश्री। जरा पढ़ो तो क्या लिखता है। जयश्री गोवहनी। हम गुजरात के गोंडल के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शादी को 24 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, पूरे हॉस्पिटल गए, इलाज करवाया, पर कोई संतान का सुख 24 साल तक नहीं आया। गुरुदेव, तब मेरी भतीजी सीहोर आई थी। यहाँ से आने के बाद मेरी भतीजी ने कहा कि आप एक बार सीहोर जाओ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। और हमने वही किया। बाबा के धाम आए, कंकर शंकर पूजन करी। एक कंकर लेकर चले गए, मिट्टी को गर्भ से लगा लिया और बाबा से प्रार्थना कर कर गए। बाबा की कृपा से 24 साल के बाद आए हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ले आओ बच्चे को, ले आओ। ऐसी कृपा हुई। 24 साल के बाद 26 नवंबर 2025 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। शिवाय, शिव, शंकर, रुद्राक्ष, ओगड़दानी, शंभू, त्रिकालदर्शी, कैलाशी। एक और पत्र मेरा, नहीं लाइन लिखी है, पहले तो पढ़ो, पढ़ो, लाइन अच्छी है। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। मैं सुशीला प्रजापत, ग्राम मांगलिया, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मांगलिया से आई है, कहीं हो तो आ सकती हैं। गुरुजी, 4/1/2025 को कुबरेश्वर धाम सीहोर अपनी नातिन के बाबा से विनय करने के लिए आई। 4/1/2025 को बाबा से विनय करने के लिए आई और नातिन के यहाँ संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने औलाद के लिए मना कर दिया था। कहीं बैठी है तो आ जाओ, आ जाओ। दोनों आए हैं क्या बच्चे? दो ही आए हैं, लिया दोनों को तो खिला। अच्छा इधर है, आ जाओ। दो ही बच्चे लाए हैं, दो, एक लाए हैं। अच्छा लिया। 4/1/2025 को आए थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, संतान नहीं होगी। तब बाबा के दरवाजे पर आकर विनय कर कर गए थे और 4/1/2025 को विनय करा, कंकर उठाकर ले गए, शंकर की पूजन कर गए, रुद्राक्ष ले गए और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। 25/9
2025 को बाबा की कृपा से मेरी नातिन के यहाँ जुड़वा 2 बच्चों ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बाबा को नमन करें। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम 24 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ सबो। जिस पर भी होगी तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा हो। 24 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली की गर्जना करें। गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो। यही भतीजी पहले होकर गई यहाँ पर, जाकर कहा कि एक बार जाओ कंकर शंकर पूजन करो, वो देगा। जीजी ने कहा कि इतने सारे उपाय कर लिए, कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितने बाबाओं को दिखाया, सब ने कह दिया था औलाद नहीं होगी। 24 साल के बाद सियोर आई, कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई, एक कंकर लेकर चली गई। 24 साल के बाद बाबा ने उसको लाला दे दिया। एक बार जोरदार ताली। साधु जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला। काशी वाले। कई मेरी जीजियां बेटियां जरा विचार करिएगा, क्या 24 साल बाद शादी के आस रह सकती है बच्चे की? ईमानदारी से बोलो जरा, रह सकती है? नहीं। 24 साल से डॉक्टर मना कर दिए, तू मां नहीं बन सकती। सब ने कह दिया तू मां नहीं बन सकती। पर ये बाप है, लोगों को लगता है ये जो बड़ा शिवलिंग दिखता है आप लोगों को, बहुत बड़ा शिवलिंग नजर आता होगा, बहुत बड़ा शिवलिंग। ये तो बाद में बना, पहले तो बाबा की एक छोटी सी छतरी है अंदर, बस वो छतरी पर ही हमने छत डाली थी केवल। जहाँ छोटा सा शिवलिंग है, एक नंदी है पुराना और एक शिवलिंग है, वही। फिर उसी के ऊपर छत डाल दी, उसी के ऊपर हमने सोचा मंदिर बनता है, उसकी जगह शिवलिंग बनाया जाए। उसी के क्रम में मेरा कुबरेश्वर बाबा वहीं से जो शिवलिंग है वो वहीं से अपने विशाल स्वरूप में आशीर्वाद देता रहता है और लोगों की झोली भरता रहता है। अंदर जगह कम है, इस चक्कर में उसको बंद रखते हैं, नहीं जाने देते। पर आने वाले समय में
पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में लोग एक लोटा जल वहाँ भी चढ़ा सके। पूरा उसकी पूरी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिससे कोई भी आए एक लोटा जल उसका कुबेर भंडारी पर चढ़े, कुबेरेश्वर बाबा पर चढ़े। पूरा प्रयास। जगह छोटी होने के हमने बना दिया तो वहाँ पर गुफा, हमारे को इतना अंदाजा नहीं था कि मेरा कुबेर भंडारी तो इतनी करुणा करता है, दुनिया का झोली भरता शिव। दुनिया के लोगों को लगता है कि यहाँ कंकर क्यों बीना जाता है, यहाँ लोग क्यों, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, यहाँ कंकर बीनते हैं। कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं। 5 कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं, विनय करते हैं। एक कंकर कुबेर भंडारी का शंकर के रूप में लेकर चले जाते हैं। लोगों को लगता है वो कंकर है, कंकर नहीं, मेरा कुबेरेश्वर बाबा खुद घर में पहुंचकर आप पर करुणा करना प्रारंभ कर दे। महाराज बस उससे निवेदन हो, जब तुम आप लोग कंकर की पूजन करा करो ना, तब उससे विनय कर लेकर जाया करो। हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे शिव, हे ओ घड़दानी, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजने वाले मेरे कैलाशपति, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंकर, मेरा ये दुख है बाबा, तू चल मेरे घर चल, मेरे दुख को मिटाना, मेरा कष्ट मिटाना, मेरी बीमारी मिटाना बाबा, खुशियों की लहर करना, चलना बाबा, ऐसी कृपा कर, मेरे घर चलकर मैं तेरी सेवा करूं, मेरी सेवा को स्वीकार कर। जैसे तूने सब पर कृपा करी वैसी मुझ पर भी कर बाबा, चल उससे विनय कर लेकर जा, वो कृपा कृपा वो है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन। ये कथा आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश है। चौथे दिन की कथा चल रही है। 14 जुलाई तक ये कथा ऑनलाइन आप अपने अपने घरों में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। उसके बाद 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप सब आमंत्रित हैं। बाबा के इस पवित्र धाम में बैठकर 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। मिठास नहीं आ रही है, गला पकड़ रहा है। और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव का दिव्य आयोजन रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कांवड़ मेला बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर प्रारंभ हो रहा है। 1 महीने तक शिव भक्त माँ सीवन का जल भरकर 11 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर बाबा कुबेर भंडारी को जल समर्पित करते हैं। कंकर शंकर की शिला पर जल चढ़ाते हैं।
श्रावण के ही पवित्र महीने में पच्चीस अगस्त की बाबा की प्रदोष की कावड़ जो कामना कावड़ कहलाती है, अब की बार भौम प्रदोष की भराई जो 25 अगस्त की रहेगी और सुबह 9 बजे सीहोर माँ सीवन के तट से चलेगी। बाबा कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे। हृदय से बाबा को अपने मन का प्रार्थना करो, शंभो 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 शंभो। हृदय से प्रार्थना करो। आशीष गला पकड़ रहा, बहुत ज्यादा गले में तकलीफ हो रहा है बाबा। शंभो। कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। साथ में बोलिएगा, विनय करिए। नमस्तु शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु। 5000 वर्ष तक शिव का दर्शन है, भगवान शंकर का दर्शन है। सारे साधन, सारे व्रत, सारी उपासना सब कुछ करके देख लिया, पर 5000 वर्ष के तप का भी फल नहीं, भक्त नहीं। तुमरुका जी ने कहा तुमरुका जी से कि ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा है, इसका नाम पर्वत मुनि है। शंभो शंभो
शिव कथा कर रही है। तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को कहा, एक काम करो, अब तुम पार्थिव शिवलिंग बनाओ, जल चढ़ाओ, वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को समर्पित करो। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आपके पास में शिव जी को देने के लिए बेलपत्र नहीं है, कोई मन में बात है, आप किसी से नहीं कह सकते, भोलेनाथ जी को कहना है। किसी भी 7 वृक्ष की पत्ती को, एक एक पत्ती को आप ले सकते हैं, शिव जी को समर्पित कर सकते हैं और बाबा से अपने मन की बात कह सकते हैं। बाबा उसको स्वीकार कर 7 दिन के अंदर निर्णय दे ही देगा और तुम्हारे पक्ष में। आप अपने हृदय की बात, अपने मन की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन के भाव कहें। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, एक बेटी ने लिखा है, मैं ईशिता अभिषेक जायसवाल, मैं निवासी बढ़िया खेड़ी सीहोर की निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुरेश राय की बेटी हूँ। मैं ईशिता अभिषेक जायसवाल निवासी बढ़िया खेड़ी सीहोर की निवासी हूँ। मेरे पापा का नाम सुरेश राय की बेटी हूँ। मेरी शादी इटारसी में हुई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं बेटा, आई हो तो आ जाओ। बच्चे आए हैं दोनों, ले आओ। मैं सीहोर में बढ़िया खेड़ी में रहती हूँ। मेरे पिताजी सुरेश राय जी की बेटी हूँ। मेरी शादी इटारसी में हुई है। मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं हो रही थी। हमने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत इलाज भी करवा लिया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार सीहोर आती हूँ तो कुबरेश्वर धाम जरूर आता है। बाबा सही कहूँ ना तो हमारा भरोसा इतना जम नहीं पाया था। वो कहते हैं ना कि नजदीक में रहते हैं तो भरोसा जमने में टाइम लगता है। आती थी, प्रणाम कर कर चली जाती थी। एक दिन इतनी हिम्मत हार गई, मेरी मम्मी ने कहा कि तू सीहोर वाले कुबरेश्वर धाम पर चली जा, वहां पर जाकर बाबा की कंकर शंकर पूजन कर। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी इतनी बार आकर चली गई, कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरी मम्मी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया और मेरी मम्मी बोली, तू जाती जरूर है कुबरेश्वर धाम, पर तू बाबा को विश्वास के साथ नहीं पूछती। तू तो समझती है कि अपने सीहोर का है, तो सीहोर का ना समझकर तू ये बात मानकर जा कि मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूँ और जो कुछ करेगा तो कंकर शंकर ही करेगा और कुबरेश्वर वाला बाबा ही करेगा। गुरुजी, मैंने सत्य कहूं अपनी मम्मी के वचन पर भरोसा करा, मेरा विश्वास नहीं टिक पा रहा था। फिर मैं आई, कंकर शंकर की पूजन करी और कुबेर भंडारी से अभी तक जैसा मैंने नहीं मांगा था, पहली बार मैंने कुबरेश्वर बाबा से जिद कर कर मांगा कि मैं सीहोर की बेटी हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि तू सीहोर में रहती है और वहीं पर सीहोर वाला बाबा रहता है और तेरी झोली नहीं भरा रही। लोग हंसेंगे, बाबा आज तो तुझे मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली बार मैं तेरा कंकर लेकर जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा भरोसा नहीं था, पर पहली बार मैंने अपनी मम्मी के कहने पर तुझे भरोसा करा, तो मुझे खाली मत छोड़ना। गुरुजी, पहली बार मैं बाबा के भरोसे होकर कंकर लेकर चली गई इटारसी और 1 महीना भी नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा
सत्य कहूं ना, मेरी मम्मी ने कहा था कि तू विश्वास कर, पूरी दुनिया के लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम आते हैं, तू भी भरोसा रख कर जा, हल्के में मत लेना, वो सबको देता है। बाबा सही कहूं ना, तो मैंने मम्मी पर भी भरोसा करा, कुबरेश्वर बाबा पे भी भरोसा करा, पर एक चीटिंग करी। मैंने बाबा की परीक्षा ले ली। मैंने कहा तू सबको देता है, एक मुझे 2 दे तो मैं मानूं। और बाबा ने वही कर दिया। 3 दिसंबर 2025 को मेरी कोख से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी मेरी कोख से जन्म ले ली, जिनका नाम मैंने मन और इच्छा रख दिया। गुरुजी, मैंने अपने बेटा और बेटी का नाम मन और इच्छा रखा। इनका नाम रखने का कारण मन और इच्छा इसलिए रखा क्योंकि कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जो मन और इच्छा लेकर आता है, बाबा उसको देकर ही भेजता है। एक बेटी ने लाइन लिखी है, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिखाएं आस्था चैनल पर भी, और आप लोग भी इसको अवश्य पढ़ें। जो बेटी ने लिखा, आज मुझे आपके द्वारा कहे वाक्य याद आ रहा है, जब तक मन में विश्वास और दिल में दया, तब तक हर रास्ता सरल और हर कार्य सफल होता ही है। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले ने, जो लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाने उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया बाबा की कृपा से 8 वर्ष के बाद हुए हैं, तो जोरदार ताली बजाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक भरोसा हो, हम फिर निवेदन करेंगे, आप अपने बाप के घर में हो, जो मांगोगे वो मिलेगा। पापा अपनी बेटी बेटे को कभी खाली नहीं भेजता, वैसे ही मेरा कुबेर भंडारी आपको खाली नहीं भेजता। मांगना वही जो आपके लिए हो सही, दिल से, उसकी परीक्षा ना लेना। बस उसको हृदय से, भाव से, दिल से, प्रेम से, मेरा तू जिसे भर दर्द के मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द के दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे
दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे पिता मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। पर्वत मुनि से कहा कि तुम बेलपत्र ना पत्र तोड़ कर चढ़ा। पर्वत मुनि हंसे, इतना 5000 वर्ष का तप किया तब शिव नहीं मिला तो क्या पेड़ के पत्ते तोड़कर चढ़ाने से, 1 लोटा जल चढ़ाने से, पार्थिव शिवलिंग बनाने से शिव मिल जाए? भरोसा करना वचन पर। शिव महापुराण की कथा का कोई यजमान नहीं होता, केवल शिव और पार्वती होते हैं। इसीलिए हम पाटीदार जी आपको साधुवाद देते हैं कि यजमान बनकर उसने आपको बिठाया, ये उसकी उदारता है। शिव महापुराण कथा का कोई श्रोता नहीं होता, स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं। और शिव महापुराण की कथा को बाँचने वाला कोई दूसरा नहीं होता, उसको बाँचने वाला भी शिव और पार्वती ही होते हैं। कोई उसी की सामर्थ्यता है, वही बाँचता है। व्यासपीठ पर शिव पुराण की कथा बोलने वाला वही है, जो बताए जो बोले उसी की वाणी है। और जिसने स्वीकार कर ली, उसके बताए अनुसार चल लिया, उसकी झोली खुशियों से भर गई। ये उसी की ही उदाहरण है, किसी के साथ। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जब तुम हार जाओ, दुनिया के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक जाओ, तुम्हारी झोली अगर खाली रह जाए, तो एक बार विश्वास कर कर सीहोर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आना, कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा का नमन कर कर, एक बार ये बट वृक्ष के नीचे बाबा से विनय कर कर प्रेम के साथ जाना, फिर 3 महीने में बुलाने की जवाबदारी उसकी है। भरेगा झोली, बुलाएगा। हार गए, चलो चलो उसके दरवाजे, हारे आए उसके। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। हाथ नहीं फैलाने देगा, तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। पर्वत मुनि ने विश्वास किया, इतना करा, एक बार ये भी करके देख लेता हूं, देख लेता हूं। नहीं, विश्वास के साथ कर। नारद जी ने कहा, पर्वत मुनि विश्वास के साथ। कहां से आए हो बेटा? आ जाओ, आ जाओ, भाई। विश्वास के साथ कर। पर्वत मुनि ने विश्वास किया तुमरुका जी के वाणी पर, और जिसने विश्वास कर लिया शिव की वाणी पर, समझ लो सब कुछ मिल गया। सब शिव की वाणी। तुमरुका जी ने विश्वास।
हत्या को बंद कराने के लिए बंगाल से यात्रा लेकर चली हैं साइकिल द्वारा। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की कथा पर्वत मुनि ने करा, शिवलिंग बनाकर पूजन करी और पूजन का फल ये मिला कि केवल 24 घंटे भी पूर्ण नहीं हुए और पर्वत मुनि के साक्षी में शिव प्रकट हो गए। जिनको 5000 वर्ष से ढूंढ रहे थे, जिनको ढूंढते ढूंढते थक गए थे, उनको एक लोटे जल ने मिला। थक गए थे, नहीं मिले, तब एक लोटे जल ने उनको महाराज क्या नहीं देता वो, क्या नहीं प्रदान करता, बस विश्वास, भरोसा, दृढ़ता हो। जिस समय पर भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ, शिव दूल्हा बनकर माता पार्वती जी को ब्याहने के लिए आए। पार्वती जी ने भी केवल एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शिव को प्राप्त कर लिया। सावन के शिवरात्रि में, सावन के महीने में जो शिवरात्रि होती है, हर साल आप और हम अपने अपने घरों में बैठकर उस शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? हर साल सावन के महीने में शिवरात्रि आती है और हर साल सावन के महीने में शिवरात्रि पर अपना अभिषेक करते हैं। जो मांगते हैं वो देता है, अगर विश्वास कर कर अभिषेक किया गया है। पार्वती जी ने भी शिव को मांगा। वो स्मरण करते हैं ना, गोरा की आ गई बारात, बारात मेरी सखियों, गोरा की आ गई बारात, बारात मेरी सखियों, गोरा की आ गई बारात। हाथी पे चढ़ के इंद्र जी आए, हाथी पे चढ़ के इंद्र जी आए, हाथी पे चढ़ के इंद्र जी आए, हाथी पे चढ़ के इंद्र जी आए। हीरों की हो रही बरसात, बरसात मेरी सखियों, हीरे की हो रही बरसात, बरसात मेरी सखियों, गोरा की आ गई बारात मेरी सखियों। नंदी पे चढ़ के भोले जी आए, नंदी पे चढ़ के भोले जी आए, नंदी पे चढ़ के भोले जी आए, नंदी पे चढ़ कर भोले जी आए। देखो जी शोभा अपार मेरी सखियों, अपार मेरी सखियों, गोरा की आ गई बारात, बारात मेरी सखियों। माता पार्वती
सरस्वती जी भगवान श्री गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।